नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। धारावी कोरोना संकट काल में धारावी का देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अलग ही पहचान बन गई है। कल तक जिस धारावी को मुंबई या इससे जुड़े लोग ही धारावी को जानते थे, अब रातों रात धारावी का नाम देश के हर शख्स की जबान पर कोरोना के हॉट स्पॉट को लेकर आने लगा है। यूं तो धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में जाना जाता है। अब हम आपको सुनवाते हैं धारावी के विकास के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष करने वाले नेता की जुबानी कि किस तरह से उन्होंने धारावी के लिए संघर्ष किया और किस तरह से वह धारावी का सपना लेकर हर पल जी रहे हैं और वर्तमान परिवेश में जो संकट धारावी पर आया हुआ है वो किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या वर्तमान समय में धारावी को लेकर सरकार को करना चाहिए। आइए सुनते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई जारी है। कोरोना से बचाव के मद्देनजर किए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने कुछ हद तक मनुष्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विभिन्न स्थानों पर बेघर, बेसहारा और अत्यंत गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें भोजन कराने व राशन बांटने का काम में लोग जुटे हैं। समाज सेवा के प्रति कुछ लोगों का जज्बा जुनून देखते हुए विभिन्न संगठन की ओर से भी निरंतर उनको सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोरोना महामारी में हर कोई योद्धा है, अपने अपने स्तर से दे रहे योगदान, सब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं। कोरोना महामारी से योद्धा बनकर कोई ज़रूरतमंद भूखा न रहे, इस कड़ी में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अकेले दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना योद्धा के खिताब से हम हर उस देशवासी को नवाजते हैं जो कोरोना से जंग में मजबूती से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मानव सेवा राष्ट्र सेवा का अवसर यही है। इस समय हर कोई अपनी भूमिका मानव सेवा राष्ट्र सेवा में अदा कर सकता है। जो समाज सेवी इन दिनों गरीबों का चूल्हा जलाने के लिए खाद, सामान, राशन मुहैया कराने में काफ़ी मददगार काम कर रहे हैं, उनकी देश में कोरोना फाइटर्स की टीम में एक सक्रिय सदस्य के रूप में पहचान बन गई है। समाज सेवा के प्रति समर्पित अपने सक्रिय सहयोगियों के साथ वह प्रतिदिन गरीबों की सेवा में जुटे रहते हैं। उनको सब देखते हैं। परीक्षा की घड़ी है। इस घड़ी में हर किसी को पास हो जाने की जिद होनी चाहिए। इसमें नंबर नहीं मिलते और ना ही फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास की होड़ रहती है। इसमें तो सिर्फ जंग में फतह हासिल करनी है। सबको मिलकर, न जाति, न धर्म, न मजहब, सभी दीवारें गिराकर हमको हर हाल में कोरोना को परास्त कर विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करना है। पीड़ित मानव की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे एक बहादुर योद्धा कोरोना की जंग में सामने आए हैं जिनका नाम है कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की मुंबई अध्यक्ष व धारावी नगर सेवक हाजी बब्बू खान, जो बिना किसी भेदभाव के इस जंग में अपनी भूमिका समाज सेवक, राष्ट्र सेवक, मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। उनकी पहल से लाखों जरूरतमंदों लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है। जब कभी भविष्य में इस महामारी का इतिहास लिखा जाएगा तो कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को मुंबई में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की मुंबई अध्यक्ष व धारावी नगर सेवक हाजी बब्बू खान जैसे फाइटर के साथ लड़ी गई लड़ाई के रूप में याद किया जाएगा। धारावी की पहचान आज वर्ल्ड में नहीं, क्योंकि ये दुनिया में पहले से धारावी फेमस है। क्योंकि ये धारावी जो है ये अपने काम की वजह से पहचानी जाती है, जबकि एशिया में सबसे बड़ी एक स्लम के नाम से भी पहचाना जाता है। दूसरा, हमारे धारावी में गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ लेदर के बहुत बड़े बिजनेस हैं जो पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। तो पूरी दुनिया के लोग धारावी के एड्रेस को जानते हैं। धारावी कोई बड़ा मसला नहीं था और
इस बार धारावी और सुर्खियों में सिर्फ इसलिए आई कि कोरोना के पेशेंट यहाँ कुछ बढ़े। ये हम लोग मानते हैं कि कोरोना के पेशेंट यहाँ पर बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक तरफ नहीं देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि प्रशासन ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, संस्थाओं ने क्या किया। हमको ये देखना चाहिए कितनी छोटी जगह में कितने सारे लोग हैं और इतनी छोटी जगह में इतने सारे लोग कैसे गुजारा करते थे। और उसके बाद में जब ये एक हमारे ऊपर एक परेशानी का दौर आया, इस बीमारी का समय आया, उसमें हमने देखना चाहिए था कि इस जगह को बड़ा कर दिया जाए या यहाँ से लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ये पहले हो जाता तो शायद ये नहीं होता। आप जरा खुद ही सोचिए, 8x8 भाग के झोपड़े के 4 लोगों का परिवार लॉकडाउन के दौरान कैद हो, और वो भी भीषण गर्मी में, तो उन बेचारों पर क्या गुजरती होगी। कोरोना से अधिक इस कैद में लोगों का दम घुटता है। हर दिन, हर पल, हर समय तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। ये लोग धारावी वासियों की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहलने लगता है और लाचारी देखकर आंसू आ जाते हैं। यदि घर के अंदर रहे तब बीमारी इनको अपनी गिरफ्त में लेती है, और अगर घर से बाहर निकले तो कोरोना, और उसी का परिणाम है कि धारावी में लॉकडाउन का पालन ठीक से ना हो पाना। जो मजबूर लोग हैं, जब राहत भरी सांस लेने के लिए अपने दरों से निकलते हैं तो सांस के साथ कोरोना का क्रूर पंजा उनकी गर्दन तक पहुंच रहा है। हमने सरकार को और बीएमसी को जितना हो सका, मैंने खुद काफ़ी लेटर दिए। हमारे इलाके की जो एमएलए और महाराष्ट्र राज्य की शिक्षा मंत्री मैडम वर्षाताई गायकवाड़ को भी हमने कई मरतबा उनसे बात की, मिले, और उनसे जिन जिन चीज़ों की हमने मांग रखी उस पे उन्होंने हमारी सुनवाई भी की है। जब बीमारी यहाँ बड़े पैमाने पे बढ़ना शुरू हुई, पहला पेशेंट मिला, दूसरा मिला, 4 मिले, 6 मिले, और जब हमने अपने मुद्दे रखे उनके सामने कि इस तरीके से होना चाहिए, तो उन्होंने उस बात को सुना और माना और उसके ऊपर अमल भी हुआ। उन्होंने राज्य सरकार के जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं थीं वो धारावी को मुहैया करा के दी, और धारावी के लोगों को जितना हो सका उन्होंने मतलब खाना, राशन, इस तरीके की व्यवस्थाएं की, और जिससे लोगों को बड़ा आराम भी हुआ। और उसके बाद में मेडिकल टीमें यहाँ पर अलग से लगाई गई, क्वारंटाइन सेंटर बनवाए गए, जिसकी वजह से लोगों का जितने भी हमको लोग कोरोना पेशेंट मिलते थे उनको पब्लिक से निकाला और उनको क्वारंटीन किया। कुछ ऐसे लोग थे जिनको हॉस्पिटलाइज़ किया, कुछ ऐसे लोग थे कि जो गांव जाना चाहते थे, तो मैडम ने उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं करी, बसों के अरेंजमेंट किए, ट्रेनों से भिजवाया। तो ये सारी सुविधाएं उन्होंने जब की तो हम लोग को बड़ी आसानी हो गई, और हमने जो सुझाव दिए थे सरकार को उस सुझाव पे काम भी हुआ। हमारे वार्ड ऑफिसर जी नॉर्थ के, उन्होंने भी जो सुझाव दिए थे उस पर अमल किया, जिसकी वजह से ये आज हम लोग थोड़ा शांत है धारावी में। नहीं, मैं एक नगर सेवक होने के नाते मैं इस इलाके का रहवासी भी हूँ, और मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे जो ऐसे मज़दूर भाई थे जो यहीं रहते हैं, सिर्फ उनका फैक्ट्री में काम करना था, और वो छोटे छोटे होटल जो हैं, जो इसको गली में रहते, भटियार खाना हम लोग बोलते हैं, दूसरा बीसी चलती थी घर घर में, वो लोग खाना खाते थे। ऐसे लाखों लोग थे, और अचानक ही लॉकडाउन होने के बाद वो बीसी होटल सबके शटर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, और वो लोग खाने के लिए इतना परेशान हो गए कि रोडों पे ऐसा भीड़ लगता था कि खाने के नाम से कोई 10 पैकेट लेके खड़ा होता है तो 200 लोग उसको खाने के लिए तैयार रहते थे। तो यहाँ धारावी में मैंने और भी बहुत सारी संस्थाओं ने बड़ी मेहनत से और अपने खुद के पैसे खर्च करके इन भूखे लोगों को खाना खिलाने की कोशिश किया। उसमें मैं भी एक था कि मैंने भी हिस्सा लिया और कोशिश किया कि उन भूखों को खाना खिलाया जाए। दूसरे, हमारे जब फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सेकेंड लॉकडाउन में महानगर पालिका ने भी खाने की कुछ तैयारियां की, व्यवस्थाएं की, वो भी खाना चालू हो गया। उसके बाद में मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने कम्युनिटी किचन चालू करवाए धारावी में, और भी बहुत सारी संस्थाओं ने, सोशल वर्कर थे हमारे धारावी के, उन सारे लोगों ने भी अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाकों में
छोटे छोटे किचन चालू किए और लोगों को खाने का अरेंजमेंट हुआ, तो कहीं जाके सब लेबल हुआ है। कच्चा राशन कैसा है, हमारा जब सेकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमको ऐसा लगा कि अब जो लोग को खाना तैयार चाहिए था उनका तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन जो लोग घर में हैं और जो डेली बेस के काम करने वाले लोग हैं उनको हर रोज़ कमा के खाना था, लेकिन अब उनकी कमाई बंद हो गई, घर में फिक्स हो गए, उनके पास ना राशन है, ना सब्ज़ी है, ना पैसा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ने ढूंढ ढूंढ के कोशिश किया कि उनके घर तक राशन के किट पहुंचाए जाएं, और काफ़ी क्वांटिटी में हम लोग, मेरे ख़ास करके मेरे वार्ड में मैंने कोशिश किया कि पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचा जाए। तो जितने लोगों तक हम पहुँच पाए, हमारी जिम्मेदारी समझ के हमने ये काम किया है। का जो किट रहता है उसमें दाल, चावल, आटा, तेल, शक्कर, चाय की पत्ती, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करते हैं। उससे लोगों का 15 दिन का कम से कम एक फैमिली का गुजारा हो जाता है। तो इस तरीके की किट बना बना के हम लोग कर रहे थे, और अभी भी हमारा ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनके लिए अभी भी हमारा चालू है। और इसी कारण बेबस लोगों ने पलायन करने का फैसला किया और करने को मजबूर हुए। धारावी आज खामोश है, धारावी आज शांत है, धारावी में दहशत है, धारावी में कोराम है, कोरोना का वो कोराम जिसको सुनकर देखकर रोंगटे खड़े होते हैं। मात्र मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में धारावी को लेकर चर्चा है। काफ़ी संख्या में लोग अपने वतन बदहाली के आलम में चले गए हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद में ये हुआ कि यहाँ से लोग खाली हुए और कहीं ना कहीं समाधान निकल गया है। धारावी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस के विधायिका और वर्तमान की मंत्री बरसाताई गायकवाड़ की जिम्मेदारी बनती है कि धारावी के विकास के लिए आने वाली अड़चनों को दूर करें, धारावी की समस्या से लोगों को निजात दिलाएं। मुझे ऐसा लगता है कि धारावी जैसे लोगों के लिए कुछ आर्थिक मदद आना चाहिए सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ के जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी तरीके से मतलब बर्बाद जैसे हो जाते हैं, ऐसा हो चुका है। बहुत सारे हमारे लोग यहाँ से अपने कारखाने और घर में लॉक डाल के गांव भाग गए हैं, गांव चले गए। तो अब उनको यहाँ आना और अपना नया कारोबार चलाना, तो ज़रूरी नहीं है कि बैंकों से लोन लेके ही काम चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोन मिलता ही नहीं है। तो जिनको लोन नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के लिए अगर सरकार कोई सुविधाएं करे तो बहुत बेहतर होगा। छोटे छोटे घर हैं जो बंद पड़े हैं इतने दिन से, लेकिन उनका महानगर पालिका का जो भाड़ा रहता है, मेरी ऐसी मानना है अगर आपके माध्यम से अगर उन तक किसी का कहीं तक मैसेज पहुँचे तो महानगर पालिका उनको 3 नगर पालिका भी ये झोपड़े वासियों को कम से कम 3 महीने का जो रेंट जो लेती है महानगर पालिका, जो असेसमेंट टैक्स लेते हैं, वो भी माफ़ कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये मेरी मांग है। बिजली का बिल, बिजली के बिल के लिए तो बहुत सारे लोगों ने मांग किया है, और मेरी भी मांग है कि अगर सरकार अगर ऐसा बीएसटी करती है तो बहुत अच्छा है। धारावी जैसी जगह में सहूलियत ज़रूर मिलेगी, और क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान के दौर से गुज़र रहे हैं। अभी तक तो लॉकडाउन जब तक चलेगा, जब तक का तो दौर जो चलेगा, लेकिन हमको उस दौर के बारे में बात करना चाहिए जो आने वाला टाइम है। वो टाइम बहुत ही ख़तरनाक होगा। आज तो लोग अपने घर में बैठ के कैसे भी करके पड़ोसी मिलने वाला, रिश्तेदार, संस्था, सरकार के थ्रू किधर से भी कुछ भी आता है तो लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब खुल जाएगा तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा। फिर एक ही सहारा होगा, सरकार हमारी क्या आर्थिक मदद कर सकती है। तो जितना भी हो सके धारावी जैसे एक बड़े स्लम और गरीब कमज़ोर लोगों के लिए सरकार की तरफ से अगर कुछ तैयारियां की जाएं इन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतर होगा, और करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। धारावी के लोग बहुत ही समझदार हैं। इतने बड़े क्राउड में, एक छोटी सी जगह में 15 लाख लोग रहते हैं, और उन्होंने बड़ी समझदारी से इस आने वाली परेशानी का मुकाबला किया। हम लोगों को छोटे छोटे हमारे यहाँ पर एरियाज़ हैं, और उस एरिया में एक पब्लिक टॉयलेट रहता है जिसमें जा के लोगों को एक से एक सोशल डिस्टेंस वहाँ ख़त्म हो जाता है लोगों का, और उसकी वजह से ये हो रहा था। लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ यहाँ के लोगों ने और सब्र के साथ काम लिया है,
और मैं धारावी के लोगों को सलूट करता हूं कि इतनी छोटी जगह में धारावी के अलावा कोई भी लोग नहीं रह सकते। जो धारावी के लोग हैं इनके अंदर इम्यूनिटी पावर भी मजबूत था, और कोरोना को अगर सही मानों में किसी ने हराया है तो वो सिर्फ धारावी ने हराया पूरे हिंदुस्तान में। सबसे पहले अगर इस तरीके से धारावी का नाम आता था कि धारावी में एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है, इसी तरीके से धारावी में एक ऐसा कोरोना को हराने की एक मिसाल सिर्फ धारावी हुई है। अभी 10-12 तक आ गई थी कहानी, कल थोड़े से पेशेंट ये लॉकडाउन खुलने से बढ़े हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कवर हो जाएंगे और ये ख़त्म होगा। और इस वायरस में जो ताकत थी वो धारावी के लोगों ने उसकी ताकत ख़त्म कर दी है, और आने वाला दौर हमारा होगा। इसका कोरोना का दौर ख़त्म होने जा रहा है। थैंक यू। एबी न्यूज़ में अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नए सफ़र के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।